जंग नहीं लड़ रहा, रूस एक संदेश दे रहा है कि हम किसी को डराना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ा तो हम रुकेंगे भी नहीं। ये शब्द खुद व्लादिमीर पुतिन के हैं। उन्होंने अपने परमाणु सलाहकारों के साथ में बैठक में कहा था कि रूस अपनी एटमी शक्ति को और मजबूत करेगा। उन्होंने ये भी जोर दिया कि हम किसी को धमकी नहीं दे रहे, लेकिन रूस की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी पुतिन अब सीधे न्यूक्लियर डिटरेंस की नीति पर लौट आए हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी दुश्मन ताकतें ईरान और अमेरिका एक बार फिर शांति की मेज पर आमने सामने। ओमान में बातचीत चल रही है, परमाणु समझौते की बहाली पर चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये शांति की कोशिश है या युद्ध से पहले की आखिरी औपचारिकता? क्योंकि जब बातचीत चल रही है उसी वक्त ईरान अपनी एडवांस मिसाइलें तैनात कर रहा है। और अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी डिफेंस सिस्टम और मजबूत कर रहा है। यानी हाथ में शांति की फाइल है, लेकिन उंगली ट्रिगर पर। ईरान और अमेरिका के रिश्ते आज के नहीं, इनकी दुश्मनी की शुरुआत होती है 1979 की इस्लामिक क्रांति से। क्रांति के बाद ईरान में अमेरिका समर्थित शाह की सरकार गिरती है और सत्ता में आते हैं आयतुल्ला खुमैनी। अमेरिकी दूतावास पर कब्जा, 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाना, और यहीं से रिश्ते पूरी तरह से टूट जाते हैं। तब से लेकर आज तक कोई भी सीधा राजनयिक संबंध नहीं, सिर्फ प्रतिबंध, धमकियां और प्रॉक्सी युद्ध। साल 2015 बराक ओबामा के कार्यकाल में JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौता होता है। शर्त साफ थी, ईरान यूरेनियम संवर्धन सीमित करेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। बदले में अमेरिका और यूरोप आर्थिक प्रतिबंध हटाएंगे। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं और अमेरिका एक तरफा तरीके से समझौते से बाहर निकल जाता है। ईरान भड़क जाता है। वो कहता है कि जब अमेरिका अपनी बात पर नहीं टिका तो हम क्यों टिके।
इसके बाद ईरान यूरेनियम संवर्धन बढ़ाता है, नई सेंट्रीफ्यूज लगाता है और परमाणु हथियारों के और करीब पहुंचता है। अब 2026 में ओमान एक बार फिर मध्यस्थ बना है। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ताएं शुरू हुई हैं। कोई आमने सामने बैठक नहीं, सिर्फ संदेशों का आदान प्रदान। मुद्दे वही पुराने, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंध, ईरान की मिसाइली ताकत और क्षेत्रीय मिलिशिया। दोनों पक्ष कहते हैं कि बातचीत सकारात्मक है, लेकिन कोई ठोस ब्रेक थ्रू नहीं, क्योंकि भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। बात की जाए ईरान की ओर से तनी मिसाइलों की, तो हाल ही में IRGC ने खुर्रम शहर पर 4 मिसाइलों की टेस्टिंग की, जिसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। वॉरहेड 1500 किलोग्राम है। ईरान दावा करता है कि ये मिसाइलें दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। ईरान का तर्क साफ है। अमेरिका के सैन्य अड्डे सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन और इराक में हैं। सब ईरान की रेंज में है और ईरान कहता है कि अगर हमला हुआ तो जवाब तुरंत और कई गुना होगा। पिछले साल इजराइल के साथ 12 दिनों के संघर्ष से ईरान ने सीखा कि अब सिर्फ धमकी नहीं, सीधी ताकत दिखानी होगी। अब दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन तैयारी पूरी है। मध्य पूर्व में हजारों अमेरिकी सैनिक, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, थार डिफेंस सिस्टम, इजराइल के साथ इंटेलिजेंस साझेदारी है। सेंटकॉम के तहत सऊदी अरब, UAE और इजराइल के साथ मजबूत सैन्य तालमेल है। अमेरिका की चिंता है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो जाएगा और सबसे बड़ा डर इजराइल का अकेले हमला कर देना है। असल बात यह है कि युद्ध किसी के हित में नहीं। ईरान की अर्थव्यवस्था, भारी प्रतिबंध, महंगाई, बेरोजगारी, जनता में असंतोष, अमेरिका के लिए तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, घरेलू राजनीति पर असर पड़ेगा। चीन, रूस और यूरोप सब चाहते हैं कि समझौता हो, क्योंकि अस्थिर मध्य पूर्व पूरी दुनिया को हिला सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वार्ता सफल हुई तो सीमित परमाणु समझौता होगा, कुछ प्रतिबंध हटेंगे, तनाव कुछ कम होगा, लेकिन मिसाइल कार्यक्रम पर ईरान शायद ही झुके। अगर वार्ता टूटती है, साइबर हमले, प्रॉक्सी युद्ध, इजराइल का सीधा हमला या फिर सीमित लेकिन खतरनाक सैन्य टकराव, स्थिति बेहद नाजुक है। तो फिलहाल तस्वीर साफ है, शांति की मेज पर मुस्कान है, लेकिन मेज के नीचे मिसाइलें तैयार हैं। ईरान को डर है कि अमेरिका धोखा देगा, अमेरिका को डर है कि ईरान छिपकर बम बना लेगा और दुनिया सांस रोके देख रही है। क्या कूटनीति जीतेगी
या एक और युद्ध इतिहास लिखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जंग जो पिछले कई सालों से दुनिया के सर पर मंडरा रही थी, अब मानो महायुद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। रूस के टैंक फिर से गरजे हैं, यूक्रेन के ड्रोन आसमान चीर रहे हैं और अब नाटो के दफ्तरों में युद्ध की गूंज सुनाई दे रही है। बात करेंगे उस आग की जो धीरे धीरे यूरोप को निगलने के लिए निकल पड़ी है। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही। अब इसमें शामिल हो गए हैं जर्मनी, फ्रांस और नेटो के बाकी देश। माहौल ऐसा बन चुका है कि जंग का नक्शा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। जर्मनी अब डिप्लोमेसी नहीं, डिफेंस की बात कर रहा है। बर्लिन से लेकर ब्रसेल्स तक रूस को चेतावनियों की झड़ी लगी है। और यूक्रेन को खुलेआम मिल रही है सैन्य मदद, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और अब टॉमहॉक मिसाइलें तक। नेटो के दफ्तर में दिन रात चल रही रणनीतिक बैठकों की गूंज। स्पेन में हुई गुप्त बैठक में तय हुआ कि अब रूस के बढ़ते हौसले को कंट्रोल करना होगा। यानी अब सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं, एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूक्रेन भी अब बचाव में नहीं, जवाब पर उतर आया है। रूस के कई शहरों पर यूक्रेनी हमले जारी हैं। जिससे रूस के तेल डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। तो रूस कहां पीछे रहने वाला है? यूक्रेन के हमले का विध्वंसक अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन की एनर्जी लाइन पर मिसाइलें बरसी और पूरा देश एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। अगर हर हमला पिछले से बड़ा है, तो क्या अगला कदम महायुद्ध की शुरुआत होगा? क्योंकि अब जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, इच्छाओं की हो चुकी है।
अमेरिका अब निर्णायक मोड़ पर है। पेंटागन तैयार है। यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देने के लिए बस ट्रंप के साइन होने बाकी हैं। अगर ये साइन हो गए तो यूक्रेन के हाथ ऐसी ताकत होगी जो सीधे रूसी धरती तक वार कर सकेगी। और फिर रूस का जवाब क्या होगा? क्या वो पीछे हटेगा या सीधे नेटो को चुनौती देगा? जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, एक एक कर हर नेटो देश युद्ध मोड में आ रहा है। स्पेन की गुप्त मीटिंग में तय हुआ कि रूस को रोका नहीं गया तो अगला मोर्चा यूरोप के दिल में खुलेगा। और इसलिए नेटो ने कमर कस ली है। रूस ने कहा कि जो भी देश यूक्रेन को हथियार देगा वो खुद को इस जंग का हिस्सा समझे। पुतिन की ये चेतावनी साफ है कि अगर पश्चिम ने दखल बढ़ाया तो रूस पीछे नहीं हटेगा और अगर रूस आगे बढ़ा तो फिर कोई रेखा नहीं बचेगी। सोचिए, टॉमहॉक मिसाइलें, रूस के हाइपरसोनिक वॉरहेड्स और नेटो की न्यूक्लियर डिफेंस शील्ड, अगर ये सब एक साथ सक्रिय हो गए तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस आग में झुलस सकती है। रूस यूक्रेन जंग का अगला अध्याय अब दो राहें पर खड़ा है। एक राह कूटनीतिक बातचीत और युद्ध विराम की कोशिशों की है, जबकि दूसरी राह टॉमहॉक, ड्रोन और टैंक की गर्जना वाली महायुद्ध की तैयारी की है। दुनिया किस राह पर जाएगी ये आने वाले कुछ हफ्तों में तय हो जाएगा। तो वहीं पुतिन के चेहरे की मुस्कान, जिसके पीछे जमी है ठंडक। व्लादिमीर पुतिन की ठहरी हुई नजर अब साफ संदेश दे रही है कि यूक्रेन को कुचलकर ही दम लेंगे। रूस ने अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दिया है, सिर्फ क्षेत्रीय प्रभुत्व ही नहीं बल्कि सत्ता के दांवपेच में वापसी। पुतिन की कसम अडिग है, उसे रोकने के लिए अब चाहे कितने भी दंड उठाने पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। पर याद रखिए, ये रुख एक तरफा जीत की गारंटी नहीं देता। आक्रामकता अक्सर प्रतिक्रिया भी बुलाती है। राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य, रूस की हर चाल के पीछे अब वैश्विक प्रतिक्रिया की घड़ी भी चल रही है। प्रतिबंध, सैन्य सपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। पुतिन की पकड़ जितनी दृढ़ है उतनी ही दुनिया की शतरंज भी सक्रिय है। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रह गई है, ये बन गई है विश्व की शक्ति संतुलन की परीक्षा। दुनिया की हर चाल, यूरोप की हर प्रतिक्रिया और यूक्रेन की जीत या हार तय करेगी कि आने वाली सदी कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।